अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूवास। सभी प्यारे साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन। माय डियर, आज की इस शानदार क्लास में आप देखेंगे टॉप 40 क्वेश्चंस। अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूवास। सभी प्यारे साथियों का स्वागत। तो सभी साथी एक बार बताएं, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और निश्चित तौर पर जीवन में आप अपने उत्साह से भरपूर होंगे। इसमें कोई कमी आने मत दीजिएगा। हमारे बीच में रीता जी हैं, कल्पना यादव हैं, रचना जी हैं, सभी का माय डियर वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है, वो बंदन है। प्रवीण जी हैं। आइए सीधे चलते हैं लेकर के आपको क्वेश्चंस की ओर। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर। The car flew off the road and fell into valley because Amit was driving faster. बहुत ध्यान से देखिएगा और पूर्ण मनोयोग से समझिएगा। The car flew off the road and fell into valley because Amit was driving faster. गौर से देखें और जवाब करें, तेजी से आंसर करें। प्यारे साथियों, आपको जरूर याद होना चाहिए कि यहां पर जो सीडी प्रयोग में आई है वो गलत है, केवल फास्ट लिखा जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, साधना वॉज द वन पर्सन हु कुड समहाउ मैनेज टू वर्किंग इन द सेक्शन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। माय डियर, आपको बताते चलें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, और वो सूचना, ये जानकारी इस बात की है कि हम सभी उन नए हमारे कैंडिडेट से जो भी नए ज्वाइन किए हैं और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, वो अनाउंसमेंट में जाकर के देखें, वहां लिंक दिया है टेलीग्राम, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। जितने भी नए साथी हमारे ज्वाइन किए हैं सभी का वेलकम है। माय डियर, यहां पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आईएनजी को रिमूव करें। द राइट ऑप्शन इज सी। वेरी गुड। नेक्स्ट, in spite of the late hour and the bad weather, Naveen decided to brave it out and drink at bar. देखो, ये बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है और यदि आप सही करते हैं तो ये बड़ी खुशी की बात होगी। माय डियर, ऑप्शन यहां पर ए लगेगा, एकदम सही है, लेकिन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था। देखो, इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट, इन दोनों शब्दों को सीखना है। सामान्य तौर पर दोनों का मतलब होता है के बावजूद, लेकिन यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम वर्ब का एक्शन प्रयोग करें तो हमें इन स्पाइट ऑफ लिखना चाहिए। वर्ब का एक्शन का मतलब है वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और उसके अलावा कुछ लिखें तो हमें डेस्पाइट लिखना चाहिए। यहां पर लेट आर आया है, इसलिए इन स्पाइट ऑफ के स्थान पर डेस्पाइट का यूज करेंगे। बहुत ही जानदार क्वेश्चन था, तब भी हमारे जिन साथियों ने सही किया है वो बधाई के पात्र हैं, एक बार चीयर अप कर सकते हैं। Sooner than he had arrived, his friends arranged a reception in his honor in the best hotel in town. My dear, इन्वर्जन का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए होगा। सूनर के बाद हैड लगाएंगे, फिर ही लगाएंगे, और देन आपका चला जाएगा कहां पर? अराइव्ड के बाद, यानी कि सेंटेंस सही बनेगा सूनर हैड ही अराइव्ड देन, ऑप्शन ए। और ये सबका सही होना चाहिए, और स्क्रीन पर एकदम हमारे प्यारे साथी सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5 बिफोर यू। The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms
द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, यानी आवेदन करने वाले लोगों की संख्या। यहां पर माय डियर बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। यदि कभी भी द नंबर ऑफ आए तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहां पर सीधा सीधा हो गया, वर्ग के स्थान पर वॉज लगेगा एंड द राइट ऑप्शन इज बी। वेरी गुड, सुपर सुपर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। और लीजिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। वर्बल सॉरी वर्नल, तेजी से रिप्लाई करिएगा। वर्नल मीन्स होता है बासंतिक या बसंत का मौसम, और ऑप्शन बनेगा स्प्रिंग लाइक, बी ऑप्शन स्प्रिंग लाइक। फटाफट, बहुत अच्छा आंसर। ग्लूटनी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, ग्रीड। आपको जरूर याद होगा कि ग्लूटनी कहां से, मतलब पेटूपन, है ना। पेटू, पेटू से आप समझ गए ना कि पेटू आदमी लालची होता है। मोर पेट हाहू, मैं ना देहूं काहू, यानी कि ऑप्शन लगाओ जी, डी। बहुत अच्छा, सुपर सुपर, वेल डन, गुड। इंसेंस्ड, इसके तो बहुत से अर्थ होते हैं। इंसाइटेड, अफेक्टेड, इनकरेज्ड, इंस्पायर्ड। लगाइए 8 नंबर में आंसर, देखते हैं कि कौन सही जवाब करता है। माय डियर, इंसेंस्ड का मतलब क्रुद्ध होता है, और इंसाइट का मतलब भी नाराज करना होता है। तो ऑप्शन ए नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंसेंस्ड का सिनोनिम इंसाइटेड हो जाएगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि 9 नंबर में कौन कौन सही जवाब देता है। ईच एंड एवरी आंसर मैं ऑब्जर्व करूंगा 9 नंबर में, बहुत कान खोल के सुनिएगा, है ना। बताइए, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सॉजल्ड? कल्चर्ड, ड्रंक, मॉडरेट, बर्निंग। या तो ऑप्शन लिखिए या वर्ड लिखिए, इट्स योर टाइम। हाँ, आंसर्स दे रहे हैं रवि जी, कीर्ति जी, ये और भी साथी आंसर लगाएं। प्रवीण जी सी के साथ हैं, अंजू डी के साथ हैं, ए बी सी डी सब तो हो गए, अब बचा क्या है ना। अब देखते हैं सही कितने लोग हैं। जो लोग सही हैं वो चीयर अप करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। सॉजल्ड का मतलब होता है नशे में, नशे में चूर, नशे में चूर। अब प्यारे साथियों, आप मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन लगेगा, मुझे तुरंत बताइए। तो आप कहोगे गुरुजी ड्रंक होगा, होगा कि नहीं? बी ऑप्शन। एक ने तो मॉडरेट लगा दिया है, कह रहे हैं कि मॉडरेट, अरे मॉडरेट का मतलब संयमी होता है। नेक्स्ट, अच्छा है, लेकिन अब याद रखना, अब मत भूलना। दोबारा गलती करोगे तो बहुत डांटूंगा, ये समझ लो। एनी हाउ, मैं आपको 6000 ये एमसीक्यूज तैयार करवा के ही दम लूंगा, ये मेरा प्रण है। इट्स माय डिटर्मिनेशन, इट्स माय रेजोल्यूशन। एकदम मैं डिटरमाइन कर चुका हूं कि आपको आएगा। लीजिए, वेचुपरेट, इनकरेज, अप्राइज, अब्यूज, एप्रिसिएट। और वेटुपरेट मीन्स होता है गाली गलौज करना, किसी को बुरा कहना। तो एकदम आंसर हो जाएगा सी। द राइट आंसर इज सी, अब्यूज। वेरी गुड, राइट माय होम, सुपर। सी वाले एकदम सही है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। प्यारे साथियों, माय डियर, अब आप बताएंगे अपोजिट। बैगी, बैगी, स्ट्रिक्ट, कॉम्पैक्ट, फर्म, टाइट। देखो, बैगी का यदि मीनिंग आपको मैं बताऊं तो एक जमाने में, जो हमारे पापा जी लोगों का जमाना था,
बैगी पैंट चला करते थे, वो बहुत ढीले ढाले होते थे, बहुत ढीले, तो बैगी मतलब हो गया ढीला ढाला। अब मुझे बताओ अपोजिट स्ट्रिक्ट, कॉम्पैक्ट, फर्म या टाइट? तो भाई ढीला का अपोजिट टाइट। हाँ जी। आउटमोडेड, पॉलिश्ड, प्रैक्टिसेबल, स्टाइलिश, फैशनेबल। तो आउटमोडेड का सीधा अर्थ है प्रचलन से बाहर, प्रचलन से बाहर। तो पक्की बात हो गई माय डियर कि यहां पर आंसर क्या लगेगा, फैशनेबल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अट्रैक्ट, रिपल्स, रिजेक्ट, रिपेल, डिस्ट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना, रिपल्स दुर्भावना, रिजेक्ट अस्वीकार करना, रिपेल विकर्षित होना, डिस्ट्रैक्ट ध्यान भटकना। जैसे बगल में अभी आप पढ़ रहे हो ना, इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, बगल में कोई बजाने लगे झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना। रिपेल मतलब क्या होता है, विकर्षित, दूर हटना। कोई मैला कुचैला गंदा कपड़ा पहन के आपके बगल बैठता है तो आप क्या होते हो, रिपेल होते हो, मन करते हो दूर। इसका उल्टा है, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के कोई बढ़िया एकदम बैठ जाए सफर में, तो पता ही नहीं चलता अपना स्टेशन कब आ गया, तो क्या होते हो, अट्रैक्ट। ये नेचुरल होता है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है, स्वाभाविक लक्षण है मनुष्य का। ऑप्शन सी लगा दो। नेक्स्ट लीजिए, और सभी लोग जवाब सही करेंगे, सभी लोग। मिनियन, मास्टर, कोरम, मेजॉरिटी, होस्ट। मिनियन का मतलब लिख लेंगे गुलाम। अब अपोजिट लगाना है तो मास्टर हो जाएगा, ऑब्वियस है कि मास्टर स्वामी होता है, कोरम गणपूर्ति होता है, मेजॉरिटी बहुमत होता है, होस्ट मेजबान होता है। और यहां पर माय डियर काउंट करते चलना अपना स्कोर, लास्ट में फटाफट बिना कहे अपना स्कोर बताया करो। आप लोग इतने हो ना, तो यहाँ स्कोर बताते हो ना यूट्यूब में भी बताते हो। कल रिपीटेड क्लास लगाया था क्योंकि मेरे पास पढ़ाने की कल नहीं मैं पढ़ा पाया था, क्लास नई क्लास नहीं ले पाए थे, उसमें भी किसी ने अपना स्कोर नहीं बताया। अब इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है। उसमें भी देखो, इंसान की सबसे ज्यादा बुरी बात जानते हो क्या है, इंसान की सबसे बुरी बात यह होती है कि जो उसके पास है उसका इंपॉर्टेंस उसको नजर नहीं आता। बस जैसे मान लो फॉर इंस्टेंस ये वाला क्वेश्चन आपको आता है तो आप जरा भी खुश नहीं होगा, अरे ये तो आता है। और जो नहीं आता कहोगे तो नहीं आता, तो कम से कम जो आया करे उसमें खुश हुआ करो कि ये मेरे पास है और भी आगे हो जाएगा। चलो देखते हैं। गॉबलिन लीजिए, एंजल, हर्मिट, ट्रेवलर, पायलट। प्यारे साथियों, गॉबलिन मीन्स होता है दैत्य। अपोजिट लगाना है तो अब तो कोई गलत नहीं करेगा, क्या होगा, एंजल, देवदूत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये सेगमेंट आपका बहुत जोरदार हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि आप वन वर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं 7x50 लगभग 400 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात बता रहा हूं, आप ऐसे समझ लीजिए इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आइटिनरेंट, मेंडिकेंट, जर्नीमैन, ट्रैम्प। तो नीचे से चलते हैं। ट्रैम्प आवारा होता है, जर्नीमैन तो यात्रा करने वाला आदमी, बनावटी शब्द लिखा गया। मेंडिकेंट का मतलब भिक्षुक होता है। और प्यारे साथियों यहां पर आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। आइटिनेंट का मतलब होता है जो घूम घूम कर यात्रा करता है।
आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि जब आप सही जाया करें तो थम्स अप करते रहा करो, क्योंकि स्क्रीन में दूर से फिर आपका नाम दिखने लगता है कि किस साथी का आंसर सही जा रहा है। स्क्रीन तेजी से चलती है तो थोड़ा सा दिख जाता है कि हाँ हमारे ये लर्नर अच्छा कर रहे हैं। दैट अब बार बार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपका नाम लिया जाए, लेकिन आप यदि थम्स अप करेंगे, चीयर अप करेंगे तो निश्चित तौर पर अजय जी भी क्लास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। और इस समय शालिनी जी, नाइस। दैट विच इज परसेप्टिबल बाय टच, टेंजिबल, टेनेसस, कॉन्टेजियस, कंटेंजेंट। लगाइए। आज मेरे पास एक कॉल आया और विद्यार्थी का प्रश्न ये था कि गुरुजी क्या जो समय है हमारे पास, क्या इस समय में जो बचा हुआ है टीजीटी के लिए जो समय मिल रहा है, क्या इसमें टीजीटी की तैयारी हो सकती है? मैंने उसको बड़े प्रेम से कहा कि जरूर हो सकती है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारी क्लास करने वाले कम से कम 20 लोग फाइनल सिलेक्शन लेंगे टीजीटी में। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और जितना मैं कहूंगा उतना करोगे तो जरूर हो जाएगा। और मैं अभी आपसे कहता हूं बार बार कई बातें, जितने भी आपको न्यू वर्ड्स मिला करें उनको आप अपनी कॉपी में एक बनाइए, एक नोट डाउन करिए, एक अपनी डिक्शनरी बना लो एक तरीके से वेकअप की, और वहां पर लिखा करो। ऐसे नहीं कि कोई भी वर्ड लिख लो। प्यारे साथियों, यहां पर जितने भी हमारे साथी ए आंसर लगा रहे हैं वो एकदम सही हैं। याद रखेंगे, टेंजिबल मीन्स होता है स्पर्श करने योग्य या स्पर्श से महसूस करने योग्य। दैट विच इज परसेप्टिबल, जिसे जाना जा सकता है बाय टच, छू करके। अब आप खुद देख लीजिए कितने लोगों के जवाब सही आए हैं, एक बार झोंक करके थम्स अप करिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंटेजियस नहीं होगा, वो तो स्पर्श से फैलने वाला होता है। इन सारे जो अतिरिक्त वर्ड्स हैं अल्टरनेटिव्स, इनका मीनिंग आप लिखेंगे, ये आपका असाइनमेंट है। अ पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, कैलीग्राफिस्ट, पेडेंट, कैकोग्राफिस्ट, लिंग्विस्ट। अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देना बड़ा ही आसान होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, क्या कमीशन पागल है? हाँ, देखो कैसे। बैड लिखा है और कैली मतलब सुंदर होता है और कैको मीन्स बुरा, बैड होता है। आंसर क्या होगा बोलिए? सी आंसर हो जाएगा। हमें कोई मतलब नहीं है बी और डी से। हालांकि लिंग्विस्ट का अर्थ भी आप जानते हो, और पेडेंट मीन्स विद्यागर्वी होता है कि नहीं? देखो कुछ लोग ए लगाए हैं, और वो भी बड़ी बात जानते हो, अजय जी प्लस नेहा जी, अजय नहीं है, अंजू जी प्लस नेहा खन्ना जी, ये भी ए लगाए हुए हैं, देख रहे हो ना? है? क्यों? देख रहे हो चिंटू, क्या हो गया? कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। सब ये सिलेक्शन देने वाले हैं, बट थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 4 दिन बिजी हो गए, क्लास नहीं कर पाए, तो भी गड़बड़ होने लगता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अ शॉर्ट वॉक फॉर प्लेजर और एक्सरसाइज। आप में से कई लोग टहलते होंगे, है ना? कुछ लोग मजबूरी में टहलते हैं, कुछ लोग खुशी से, कुछ लोग इसलिए कि हमारा फैट ना बढ़े। टहलना बहुत जरूरी है, ये बात आप अच्छे समझ लो। शरीर में 36 प्रकार की बीमारियां खत्म होती हैं यदि आप पर डे कम से कम 30 मिनट, कम से कम, ज्यादा कर लो तो 45 कर दो, वॉकिंग करते हो। जॉग, स्टॉल, गैलप पर मिनट। तो देखो कई लोग जॉगिंग मार देंगे कि जॉग, बिल्कुल गलत है। और गैलप तो गलती से ना लगा, गैलप तो मतलब होता है घोड़े की तरह चलना। सही आंसर होगा चहलकदमी, स्ट्रॉल, ऑप्शन बी। अब देखते हैं कौन कौन सही दिया है। 1000 स्टेप्स, 10,000, तो 10,000 लिखा है इन्होंने। हाँ, तो हमारी वॉच में लगभग 10,000 का ही शायद सेट है। अच्छा है, वॉकिंग करनी चाहिए वाकई में, मैं सच बता रहा हूँ।
यहाँ तक कि मैं आपको प्यारे साथियों ये बता दूं, हालांकि आप जानते हो इस बात को, मुझसे ज्यादा जानते हो, फिर भी मेरा बताना धर्म है। जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा तनाव होता है, टेंशन और बहुत चिंता या चिड़चिड़ाहट, यदि वो नियमित तौर पर टहलना शुरू कर दें, वॉकिंग, तो ये कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। बस तेज वॉकिंग स्टार्ट कर दें। दौड़ने के लिए मैं नहीं कहूंगा, पैर थोड़ी तोड़वाने हैं, ठीक है। हाँ, पता लगे गिर गिरा जाओ तो गड़बड़ हो जाए। 3 किलोमीटर, तो रवि जी ये भी जान लीजिए, आई वॉक डेली 5 to 6 किलोमीटर्स पर डे। हाँ, मिनिमम मैं इतना चलता हूँ। यदि मॉर्निंग में कभी नहीं जा पाया, ड्यूटी 7 बजे से है, तो फिर शाम को जाता हूँ 5 to 6। ओम नारायण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा ना जा सके, इलेजिबल, अनइंटेलिजिबल, अननोन और अनडिसिफरेबल। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। जिसे समझा ना जा सके उसे आप क्या कहेंगे? 20 नंबर में अनइंटेलिजिबल लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे? एलिजिबल अपठनीय होता है, अनइंटेलिजिबल असमझनीय है। ऑप्शन लगा दो बी। ए नहीं होगा भाई, एलिजिबल तो अपठनीय होता है। ए ऑप्शन का अर्थ कौन कौन लगाया? माय होम। कुछ लोग डी लगा दिए, इनडेस्फरेबल। डेस्फर समझते हो? डिक्शनरी सर्च करिए, अन हटा के सर्च करना, मिल जाएगा। डेसिफर मतलब जानना। एप्रोप्रिएट वर्ड, द पेमेंट was delayed this time because some of the supporting documents for the claim were missing. Unduly, unjustifiable, unforeseeable, undeservedly। माय डियर, तेजी से जवाब देंगे। यहां पर पेमेंट डिले हुआ है, यदि बहुत ज्यादा देर हो जाए ना, तो बोलते हैं अनड्यूली। अनड्यूली डिले हो गया। ऑप्शन ए। बताओ किसका किसका सही हुआ है? वाओ, प्रवीण, नेहा खन्ना, रवि जी, कीर्ति जी, शाबाश। काफी अच्छा खेल रहे हो आप लोग। आइए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन फॉर गुड बिहेवियर, प्रोबेशन, बेल, पैरोल, ग्राउंड्स। माय डियर, डोंट फियर, अटेम्प्ट इन क्वेश्चन नंबर 22। द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड, कैदी को छोड़ दिया गया। ऑन पैरोल। आप कहोगे गुरुजी ये क्या होता है? सीखिए। पैरल मीन्स काफी लोग जानते होंगे जरूर, सशर्त जमानत। सशर्त जमानत। ये क्या होता है? ये ऐसे होता है जैसे किसी का व्यवहार अच्छा है। अभी आप देखते हैं, कुछ समय पहले एक सुपरस्टार जेल में बंद थे, उनके यहाँ कोई इंतकाल हो गया, तो उनको भेज दिया गया कि जाइए आप अंतिम संस्कार, फाइनल राइट संपन्न करिए, क्योंकि आपसे समाज को कोई खतरा नहीं है। ग्राउंड्स आधार होता है, बेल जमानत होती है, और प्रोबेशन का मतलब होता है पर्यवेक्षण काल। जब आपको सर्विस मिल जाती है तो 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि आपकी नौकरी स्थायी नहीं होती है। देखा जा रहा है कि आप पास तो कर लिए हो, लेकिन इस लायक हो भी कि नहीं, तो 1 ईयर कोई गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 1 ईयर के बाद आपकी नौकरी उतनी पक्की हो जाती है। हिंदुस्तान में एक कहावत है कि हिंदुस्तान में जितनी कठिनाई से नौकरी मिलती है, उतनी ही कठिनाई से छूटती है। अगर एक बार आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, तो फिर आपको कोई सस्पेंड कर सकता है, टर्मिनेट जल्दी नहीं कर सकता है, जब तक आप बहुत गड़बड़ काम ना कर दें, नियमावली के खिलाफ ही ना चले जाएं। पता लगे अब आपकी नौकरी है, पढ़वा रहे हो दूसरे से, तो फिर भाई टर्मिनेट होगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑप्शन लगाइए ए। सी ऑप्शन पैरोल एकदम सही है। ए नहीं भैया,
सशर्त जमानत। बहुत अच्छा आंसर, वेल डन, मेजॉरिटी इज राइट। Although religion does not inhibit acquisition of wealth, the tenor of its teaching is to induce an attitude of to worldly things, indifference, hostility, affinity, immunity। इंडिफरेंस उदासीनता, हॉस्टिलिटी शत्रुता, एफिनिटी लगाव, इम्यूनिटी छूट। Although religion does not inhibit acquisition of wealth, यद्यपि जो धर्म है वो धन के अधिग्रहण को मना नहीं करता है, लेकिन एक छिपा हुआ भाव होता है। द टेनर ऑफ इट्स टीचिंग इज टू इंड्यूस एन एटीट्यूड ऑफ टू वर्ल्डली थिंग्स। एक चीज होती है कि जो सांसारिक चीजें हैं ना, वास्तव में हम उनका उपभोग तो करें लेकिन उनके प्रति उदासीनता का भाव रहे। इनडिफरेंस टू वर्ल्डली थिंग्स। बताएंगे किसका किसका सही आया है इस बार आंसर। 3 लोग एकदम दिख रहे हैं सही हैं, अजय, शालिनी, कीर्ति, नेहा जी। और भी साथी जो सही कर रहे हैं बधाई के पात्र हैं, वेल डन। 24 eyewitnesses, the news reporter gave a graphic description of how the fire broke, reporting, observing, seeing, quoting। ये क्वेश्चन शानदार है, ये आपके ज्ञान की और आपके समझ की परीक्षा ले लेगा आज, इसमें कोई डाउट नहीं करना, ठीक है। हाँ, ये आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आया। देखो अब मैं मान लीजिए रिपोर्टर हूं थोड़ी देर के लिए, तो भाई आप देख रहे हैं इवास चैनल और इस समय इवास न्यूज रूम से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारे साथी जसविंदर कौर जी आपको सीधे ले चलते हैं उस घटना स्थल पर जहां पर आग लग गई थी और बहुत लंबा नुकसान हुआ है। प्रयागराज की धूमनगंज की गली धूं-धूं जलती हुई, और यहां पर एक चश्मदीद गवाह हैं, उनसे हमारे साथी बात कराएंगे। तो अब जसविंदर कौर बता रहे हैं कि देखिए ये हमारे चश्मदीद गवाह हैं और इन्होंने क्या देखा है। तो उन्होंने क्या किया, क्वेट किया। रिपोर्टिंग नहीं लगाना है, वो उद्धृत करेंगे कि देखिए हमारे चश्मदीद गवाह क्या बता रहे हैं। और यहां पर माय डियर आपका ऑप्शन बनेगा क्वेटिंग। जिसने ए लगाया वो एकदम गलती से गलत है, ठीक है। क्वेटिंग आई विटनेस, चश्मदीद गवाह को, आई विटनेस को उद्धृत करते हुए द न्यूज रिपोर्टर गेव अ ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द फायर ब्रोक। आग कैसे लगी भैया, हम निकले तो देखे तो सुलग रहा था, फिर धूं धूं जलने लगा। तो ये पक्का हो गया कि आपका डी ऑप्शन ही करेक्ट है और डी वाले एकदम राइट है। मजा आया। गलती भी मतलब हो ना तो मजा उसमें भी आनी चाहिए कि हाँ ये सब क्वेश्चन बहुत जानदार है। जिस दिन आपने इनमें अंडरस्टैंडिंग बना ली ना, मैं सच कहता हूं कोई आपको पीछे कर ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। द लाइब्रेरी एक्सपेक्ट्स यू टू रिटर्न ईच एंड एवरी बुक दैट यू हैव डिमांडेड, टेकन, लेंट, हैंडेड। जल्दी से आंसर लगा के दिखाओ 25 में। द राइट आंसर इज फटाफट। इस क्वेश्चन का मैं मतलब आपको समझाता हूं। जो भी विद्यार्थी जल्दबाजी में आंसर करेगा वो लेंट लगाएगा, जबकि राइट आंसर बी है टेकन। और जितने लोग टेकन वाले हैं वो धमाल मचाएं, खूब हो हल्ला मचाएं, चीयर अप करें, ठीक है। जहां बैठे हैं उछलें, क्योंकि ये क्वेश्चन सही करना कोई मामूली बात नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं है बच्चों का, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सिखाएगा कुछ। हाँ, ये काम है अच्छों का। द लाइब्रेरी एक्सपेक्ट, लाइब्रेरी उम्मीद करती है, यू तुमसे, क्या, टू रिटर्न की वापस कर दो, टू ईच एंड एवरी बुक, हर एक किताब, दैट यू हैव
क्या डिमांडेड, मांग किए थे, दैट यू हैव टेकन, जो लिए थे। अरे लेंट तो सपने में भी नहीं होगा, कैसे? लेंड मतलब उधार देना होता है, तो यहां पर यू लगा है, तो जो आप उधार दिए थे, भैया काहे उल्टा कर रहे हो? हैंडेड, ये तो सिर्फ ऑप्शन बनाने के लिए लिखा गया है। ऑप्शन बी किसने किसने लगाया है, और मुझे पता है इस बार गलत किसका किसका आया है। लगातार हम 56 इंच की स्क्रीन में आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट मत समझना, ठीक है? हमको बिल्कुल ये समझो कि शिक्षा के द्वारा, कहते हैं ना शिक्षा लोगों को जोड़ती है, हम लोग जुड़ चुके हैं, और मैं लगातार देखता हूं। और आप में से किसी भी विद्यार्थी को यदि डाउट हो कि ये गुरुजी ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, तो रैशनल क्वेश्चन हो तो कर सकते हो। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरे एक विद्यार्थी कह रहे थे सर आपके बताने के बाद ही क्लियर हो जाता है कि हाँ यही होगा। अच्छी बात है, अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी पॉजिटिव साइन। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, और जो कि है इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। एवरेज क्वेश्चन, मजा आएगा। पीपल आर टायरिंग वेरी सून इन एन एक्टिविटी विच दे डोंट लाइक। माय डियर, हमने यहां पर जो अंडरलाइन किया है वो टायरिंग को, इसे आप रिप्लेस करेंगे ट्राइड, ट्राइंग, टायर्ड, नो इंप्रूवमेंट। तो बिना किसी देरी के जवाब करिए। और यहां पर राइट आंसर है आर, टायर्ड। लोग जल्दी थक जाते हैं उन कामों से जिसको वो पसंद नहीं करते। वेरी गुड। 27, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर इन कानपुर। और हमारी क्लास में कितने लोग हैं कानपुर से, थोड़ा बताएं, कोई है कि बिना कानपुर की क्लास चल रही है? कानपुर चौराहा है राष्ट्रीय राजमार्गों का। कभी आप जाइए कानपुर, आपको अलग ही नजारा मिलेगा। तो यहां पर प्यारे साथियों, ऑल, मुझे लग रहा कोई नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि जी मैं हूं। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हो जाएगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। ऑप्शन लगा दो सी। सी इज द राइट ऑप्शन। ये स्लैंग का क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आज कम लोग जुड़े हैं, ज्यादा तगड़ी लगन है क्या भाई? दो चार तो निकल जाते हैं डेली, क्या करें, मजबूरी है। रसगुल्ला का सवाल है, छोड़े तो कैसे, छोड़ भी नहीं सकते। ऑन हियरिंग द लाउड नॉइज he stopped and got down from his bicycle. On hearing the loud noise, he stopped and got from, got down, got off। बाइसिकल से उतरने के लिए एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब माय डियर लगाएंगे, और सही होता है गेट ऑफ, और उसी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा गॉट ऑफ। ऑप्शन सी। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आज आप जो भी आज तक आप पाए हैं, जो भी वॉट, उसके लिए आपने किसी न किसी चीज को छोड़ा जरूर है, सैक्रिफाइस जरूर किया है। भविष्य में भी ये रूल लागू रहेगा। आपको यदि वास्तव में सिलेक्शन चाहिए तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। केवल त्याग इतना नहीं कि आप कह दो कि गुरुजी हम तो आपकी फीस जमा कर दिए हो गया, नहीं, इसके अलावा भी बहुत से सैक्रिफाइस देने पड़ेंगे। ये पक्की बात दिमाग में बैठा लीजिए। यस, हाँ ऐसे ही लिखते चले, मजा आएगा। दे लेफ्ट, सॉरी दे लेफ्ट, ओ एक गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, इसको सही करिए आप, पहले मैं सही करवा दूं फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। दे लेफ्ट नहीं, दे फेल्ट होगा।
They felt humiliated because they realized that they had cheated, had been cheating, had been cheated, have been cheated. उन्होंने ह्यूमिलिएटेड महसूस किया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। और जब आदमी को ये महसूस हो जाए तो पक्की बात है कि पास्ट टेंस है तो पास्ट ही रहेगा। बी ऑप्शन, हैड बीन चीटेड, सही जा रहे हैं। कौन ए लगाया भाई? माय होम, कैसे गड़बड़ कर रहे हो? हैड बीन के साथ आईएनजी लगा दोगे तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जबकि यहां पैसिव बनाना है। बी ऑप्शन हो। ओम नमो नारायण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दे आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर विलेज। ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है। अपलिफ्टमेंट ऑफ, अपलिफ्ट ऑफ, अपलिफ्टिंग ऑफ, अपलिफ्टिंग, अपलिफ्टिंग, 30 नंबर। सीधा सीधा याद कर लो कि अपलिफ्टमेंट गलत होता है और अपलिफ्ट केवल सही होता है। यही नाउन का काम करता है, मेंट नहीं लगाया जाता। ऑप्शन ए। कौन कौन राइट है? गलती से टिक। अपलिफ्ट होता है। खैर मिलन जी सही कर रही हैं, मिसेज मिलन अंजू। लीजिए ईडियम एंड फ्रेज से क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रयागराज में भी आप सुन पा रहे होंगे, हो सकता है स्लो वॉइस जा रही हो, मधुर मधुर। यहां भी चल रहा है, बोलदा बोलदा रानी बोलदा। क्या करोगे? वहां देखो गोली बारूद चल रही है, हैं? अपनी अपनी खुशियां हैं। कोई आदमी आज होगा जो एक दिन खुश हो रहा होगा। आप वो इंतजाम करो कि अगले 60 ईयर्स तक खुश रहो। आइए, हैविंग सोल्ड ऑफ हिज फैक्ट्री मिस्टर रॉय इज नाउ अ जेंटलमैन एट लार्ज। और जेंटलमैन एट लार्ज यदि कह दिया जाए तो इसका मतलब होता है ऐसा आदमी जिसके पास कोई कामकाज ना बचा हो। अंदाजा मत लगाना नहीं तो गलत होगा। हैज नो सीरियस ऑक्यूपेशन। किसका किसका सही आया भाई? बहुत अच्छे अंजू जी, सी ऑप्शन, शाबाश, गुड। जो देखो अंदाज लगाएगा ना वो सोचेगा देखो अंदाज लगाने वालों का अंदाज बताता हूं आपको। कहेगा अच्छा जेंटलमैन मतलब जेंटलमैन है तो सम्मान तो मिलेगा, वो बी ठोक के चला आएगा और गलत हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन बनाने वाला परीक्षार्थी का बाप होता है। मानते हो कि नहीं? एग्जामिनर, पेपर सेटर, पेपर सेटर कुछ तो होता है ना, वो मानसिकता पढ़ लेता है कि लड़का गलत कैसे कर सकता है। They sold their house because it was a real white elephant, an expensive one, a big one, a useless one, a rare find. Alternatives जानदार हैं, ये समझ लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन वही पुराना, ऑप्शन नए। थैंक यू प्रवीण जी। और मैं उन सभी प्यारे साथियों का अभिनंदन करूंगा, वंदन करूंगा जितने साथियों ने ए ऑप्शन लगाया है। जितने भी साथियों ने ए ऑप्शन लगाया है उनका मैं दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं, वंदन करता हूं, उनकी प्रतिभा को नमन करता हूं, क्योंकि सबका आंसर गलत है। ए वालों का सबका गलत है। द राइट आंसर इज सी।
आप समझो कि हम क्या मानते हैं और होता क्या है। जैसे कहीं व्हाइट एलिफेंट लिखा होता है तो हमको ये लगता है कि बहुत महंगा। ये इंटरमीडिएट लेवल की बात बता रहा हूं। जैसे हम लोगों ने इंटरमीडिएट में एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि अ ब्यूटीफुल वाइफ एंड इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर अ मिडिल क्लास मैन। तो हम लोग ने अंदाज लगाया था कि बहुत मतलब मेकअप वेकअप का सामान मंगवाएगी और कौन कौन सा ब्रांड होता है, लकमे वकमे है ना, महंगा महंगा, पता नहीं इतनी छोटी सी क्रीम 300-400 की। अब आपको लग रहा होगा कि सर अपना दर्द सुना रहे हैं। दर्द नहीं है, ये हकीकत है हिंदुस्तान मिडिल क्लास की। तो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अगर सुंदर पत्नी है तो वो व्हाइट एलिफेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसका मतलब ये कि वो बेकार है। सच्चाई समझो, ठीक है। तो माय डियर, व्हाइट एलिफेंट का मतलब काम की कम और बेकार ज्यादा। अगल बगल कोई सुन रहा हो तो वॉल्यूम कम कर लेना, खतरे की गुंजाइश है। और यहां पर आप लगा दो ऑप्शन सी, यूजलेस वन। राइट। अब मत गलत देखो, आप कोई भी गलत करे लेकिन आप लोग गलत नहीं करोगे। और देखिए भगवान चाहेंगे ना तो यही क्वेश्चन रिपीट के फिर आएंगे। हाँ, इतिहास दोहराया जाता है। अब चलिए देखते हैं। After a lot of arguments over losses in the partnership firm, Adit put his cards on the table to show Rashid his sincerity. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अच्छे हंस रहे हैं तब तो सही है, तब कोई खतरा नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर माय डियर, पुट हिज कार्ड्स ऑन द टेबल, आपके सामने ईडीएम है। राइट। withdrew his partnership, reserved his right, concealed nothing, sought pardon। देखते हैं सबसे तेजी से आंसर कौन करता है। 33 में तेजी से सही आंसर कौन करता है, ये बात मायने रखेगी। सुनिएगा। पुट हिज कार्ड्स ऑन द टेबल, इसका मतलब जानते हो, कंसील्ड नथिंग, कुछ ना छिपाना। मैं आपको इस बात को प्रैक्टिकली समझा देता हूं। हम लोगों ने बचपन में खेला है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं खेला है। कुछ लोग बुरा मानते होंगे खेलना, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। जो प्लेइंग कार्ड्स होता है, कार्ड्स लोग खेलते हैं, तो कई बार होता क्या है कि किसी व्यक्ति के पास या तो बहुत अच्छा ट्रम्प पहुंच गया और लास्ट में दो चार पत्ते बचते हैं, तब वो सामने रख लेता है, इक्का बादशाह बेगम आओ कहां से आ रहे हो। या उसके पास केवल बेकार वाले पत्ते बचते हैं, दुक्की तिक्की चौका पंजा, बनना ही नहीं, एक भी हाथ खुला रख लिया। अब जब खुला रख लिया तो इसका मतलब उसने कुछ छिपाया ही नहीं, कंसील्ड नथिंग। बीच वाला आदमी ऐसा कभी नहीं करता है। ऑप्शन लगाइए सी, बिल्कुल सही है। पुट हिज कार्ड्स ऑन द टेबल, इसका मतलब कुछ भी ना छिपाना। आई विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बीगॉन्स बी बीगॉन्स, काफी अच्छा इडियम है। टू लेट द बीगॉन्स बी बीगॉन्स, रेजिस्ट द पास्ट, इग्नोर द पास्ट, रिकलेक्ट द पास्ट, रिवाइव द पास्ट। 34 नंबर में तेजी से जवाब करें और देखते हैं कि सबसे पहले किसका। अजय जी का आंसर बी आ रहा है, इग्नोर द पास्ट। और बताएंगे एनीबडी एल्स? एंड माय होम बी के साथ। तो भाई आप लोग चाहते हो कि बी आंसर ही हो, है ना। तो चलो भाई, डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे, एकदम सही आंसर है, एकदम राइट आंसर है, इग्नोर द पास्ट। अरे जो हो गया ना तो हो गया, वो गया, अब उसकी चिंता काहे करते हो भाई। जो आने वाला है उसका इंतजार करो, उसका वेलकम करो। लेट द बिगॉन्स बी बैगॉन्स, कहते नहीं बैगॉन्स मतलब गया, गया सो गया। अब उसको याद करके बहुत परेशान नहीं होना।
He always says that he will help, but when it comes to the crunch, he does nothing. Deceive moment, confused situation, difficult time, troublesome moment. He always says that he will help, but when it comes to the crunch, idiom ध्यान से पकड़ा करो, बहुत अच्छा idiom है. क्या है? Comes, रियल में क्या है? टू कम टू द क्रंच. Comes to the crunch, he does nothing. Decisive moment, confused situation, difficult time, troublesome moment. क्या लगाओगे 35 में? निर्णायक समय होता है इसका मतलब, क्रंच का मतलब, तो डिसिसिव मोमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए. बट व्हेन इट, जैसे कई लोग होते हैं कहेंगे हाँ हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन जब वो समय आएगा ना, आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे अरे भाई जरूरत हो 2-4 लाख बताना, और कभी आपको जरूरत पड़ गई और आपने 10,000 5,000 भी मांग दिए ना, कहेंगे अरे यार कल नहीं बताए, नहीं तो मिल जाता, दे दिए दूसरे को. तो जो डिसिसिव मोमेंट होते हैं, निर्णायक, डज नथिंग. तो यहां पर आप ए ऑप्शन लगाइए. और माय डियर अब चलिए चलते हैं स्पेलिंग टेस्ट की ओर. चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड. आपको टाइम की कमी पड़ती है. साथिया पाल जी नहीं दिख रही हैं, हालांकि वो एक्टिव लर्नर हैं, तो उनकी डिमांड पर मैंने PQRS लगाया, PQRS. लेकिन तब जब से मैंने PQRS स्टार्ट कराया है, साथिया जी नहीं दिखाई दे रही हैं. तो बताइए भाई, तेजी से आंसर कर रहे हैं रवि जी एंड अदर्स. मिसचीफ, वेरी गुड. और मिसचीफ की स्पेलिंग आप लोग कैसे करेक्ट करेंगे? MISCHIEF ऐसे होता है बस. ऑप्शन ए. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा लेकिन काम का. वरीड वेजिटेबल एंड सैक्रिफाइस टेम्पररी. तेजी से पकड़िए 37 में. देखते हैं स्पीड के साथ आंसर कौन कौन कर रहा है भाई. गुड. 37 में डी आंसर लगा रहे हैं साथी. और जितने भी हमारे साथी डी आंसर कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं. टेम्परेरी, TEMPO होता है. वेरी गुड. 38 में आंसर करेंगे भाई. यहां थोड़ा सावधानी का परिचय दीजिएगा. और आप लोग बताएंगे कि जनरेटर की स्पेलिंग में GENERATOR होता है. 39 देखें. राइटिंग, लाइटिंग, लेफ्टिनेंट और लाइटिन. तो LIEUTENNT, लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग गलत है. आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलें. आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पर. गायनकोलॉजी बोनाफाइड एपैथीड एस्पर्सन. एपेथीट की स्पेलिंग में EI होता है. ऑप्शन सी बनेगा, जिसका मतलब है रंग भेद की नीति, जो साउथ अफ्रीका में काफी देखने में आई. गायनकोलॉजी तो सही है, कहां से ए मार रहे हो? GYNAECOLOG. गायनकोलॉजी में क्या गड़बड़ी है जी? ऑप्शन सी लगाइए. और जो एस्पर्सन लिखा है इसका मतलब तो एक अटैक होता है किसी की रेपुटेशन पर, इसे कलंक कहते हैं. एस्पर्सन लांछन कहते हैं. एन अटैक ऑन समबडीज रेपुटेशन. और एपेथीड का मतलब होता है, जिसकी स्पेलिंग में क्या होता है? EI, रंग भेद की नीति. साउथ अफ्रीका में देखने को मिली थी. तो फटाफट अपना टोटल स्कोर लिखें.
माय डियर, आज की क्लास यहीं तक। आज यूट्यूब में क्लास नहीं होगी, थोड़ा सा अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्लास जो यूट्यूब की है वो पहले से लगा दी जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कब होनी है। और उम्मीद करता हूं कि आप के कंटेंट में जो टेस्ट दिए गए हैं वो आप बार बार अटेम्प्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नया सीखने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक दिन का एक संकल्प उठा लो कि आज मुझे एक नया वर्ड, एक नया ईडियम लर्न करना है। तो बस आज इतना ही। आराम से सोने से पहले एक आध टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया करिए और मिलेंगे कल ठीक 9 बजे। सो टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।